बाल दिवस के अवसर पर रामाकृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट ने अपने 3 साल पूरे होने पर देहरादून के निजी होटल के सभागार में कार्यक्रम आयोजित किया। इस मौके पर रायपुर विधायक उमेश शर्मा काऊ और राज्य मंत्री देवेंद्र चमोली भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान इंस्टीट्यूट के छात्रों ने अपनी रंगारंग प्रस्तुति भी दी। इस मौके पर इंस्टीट्यूट के एमडी द्वारा छात्रों को सम्मानित भी किया गया। इंस्टीट्यूट की एमडी ने सभागार को संबोधित करते हुए कहा कि इंस्टीट्यूट को बेमिसाल कार्यक्रम करते 3 साल हो गए हैं। जिन बच्चों पर पढ़ाई के लिए पैसे नहीं होते हैं उनको भी हम कोर्स करवाते हैं, जिससे उत्तराखंड में कम से कम पलायन हो सके। वर्तमान सरकार ने प्रदेश में एचएम में कई योजना चला रखी है, जिसमें आजकल युवा होम स्टे आदि चलाकर अपना रोजगार कर सकते हैं। आज बाल दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये हमारा रामाकृष्णा संस्थान है जिन्होंने आज बाल दिवस के ऊपर में उनका 3रा वार्षिक उत्सव था। मैं शुभकामनाएं पूरे संस्थान को और उनके बच्चों को देता हूं। आज सबसे बड़ा जो 14 नवंबर का दिन है वो भारतीय जनता पार्टी के बिहार के इतिहास में लिखा जाएगा और जो भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी के नेतृत्व में ज़मीनी स्तर पर सीधे आम व्यक्तियों के साथ जो जुड़कर काम किए जा रहे हैं। आपने देखा क्या ऐतिहासिक जीत, जिसको वर्णन भी नहीं किया जा सकता और बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में ये आज का दिन हमें प्राप्त हुआ है। मैं मोदी जी के नेतृत्व को और बिहार की भारतीय जनता पार्टी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। नमस्कार, मेरा नाम संध्या नेगी है। मैं रामाकृष्णा इंस्टीट्यूट की डायरेक्टर हूँ। सर, सबसे पहले तो आप सभी लोगों का सहयोग है कि हमें जो है 3 वर्ष पूरे हो चुके हैं और साथ ही बाल दिवस के उपलक्ष्य में भी हमने एक छोटा सा कार्यक्रम रखा हुआ है, जिसमें हमारे विशिष्ट अतिथि और मुख्य अतिथि भी आ चुके हैं और बच्चों का कार्यक्रम चल रहा है। ये मैंने 14 नवंबर को जो है संस्थान अपना रामाकृष्णा इंस्टीट्यूट से मियाँवाला में इसलिए भी खोला था कि जो हमारे पहाड़ के बच्चे, जो गरीब छात्र छात्राएं हैं, जो इतने महंगे महंगे कॉलेजों की फ़ीस नहीं भर पाते हैं, तो उन्हीं के लिए मैंने बहुत स्कॉलरशिप सीट में और बहुत कम फीस में, बहुत कम टाइम में ये जो कोर्स है 6 महीने के अंतर्गत बच्चे की जॉब भी लग जाती है और बच्चे को जो है हम चाहे देश हो चाहे विदेश हो दोनों ही जगह में प्लेसमेंट देते हैं। साथ ही बच्चा जब देहरादून आता है तो हम उसकी मदद करते हैं कि उसको पार्ट टाइम जॉब मिले, उसको साथ में पॉकेट मनी भी उसका अर्निंग हो और उसका रूम की व्यवस्था से लेके हॉस्टल की व्यवस्था तक सारा कुछ हम लोग देखते हैं। और हमारा जो इसमें मेन फोकस होता है सिर्फ बच्चों के कैरियर को लेके ही होता है कि कैसे हमारा पहाड़ का बच्चा आगे बढ़े, क्योंकि आप लोग देख रहे हो कि जैसे हमारे यहाँ पे बहुत सारे होम स्टे होटल्स वगैरह खुलते हैं, तो हमारे जो है पहाड़ जो है बच्चे उनको नहीं पीछे पीछे जाते हैं और बार बार हमारे पहाड़ का पलायन होता है। तो हम अपने बच्चों को इतना शिक्षित करना चाह रहे हैं कि आप ही अपने पहाड़ को विकसित करें, जो यहाँ पे होम स्टे अपना बनाएं, अपने होटल्स आके यहाँ पे ओपन करें और अपने पहाड़ को, अपने उत्तराखंड को आगे बनाएं और एक नई आवाज़ दें। और साथ ही जो हमारे गरीब बच्चे हैं या मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे हैं, उनकी हम लोग पढ़ाई से या नौकरी से हर चीज़ से लेके उनकी मदद कर सकें और उनको आगे बढ़ाएं। और इसमें आप सभी लोगों का सहयोग भी है, जो आज हमें 3 साल हो गए हैं और हम यही चाहते हैं, हमारे पूरे जो संस्थान है, हमारा मैनेजमेंट है, वो यही चाहता है कि आप लोग हमेशा अपना सहयोग ऐसे ही बनाए रहें ताकि उन गरीब बच्चों का भविष्य बन सके, जो बच्चे पैसे ना होने के कारण या फैमिली की या घर की दिक्कत होने के कारण आगे नहीं बढ़ पाते हैं। और मेरा यह मैसेज, मेरा यह संदेश उन हर बच्चे तक पहुँचे जो यह कोर्स करना चाहता है। उसके लिए हमारी जो वेबसाइट है वो दी गई है, कॉन्टैक्ट नंबर है, उस पर भी आप लोग संपर्क कर सकते हो। अगर किसी बच्चे पे ये होता है कि बिल्कुल भी पैसा नहीं है फिर भी वो कोर्स करना चाहता है, तो फिर भी वो हमसे संपर्क कर सकता है। तो आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप लोगों ने इतनी मदद करी है बच्चों तक ये मैसेज पहुंचाने के लिए। धन्यवाद आपको। साथ ही साथ आज जो बाल दिवस का किस तरीके से कार्यक्रम बहुत अच्छा कार्यक्रम लगा। उनके लिए सबको बधाई देते हैं, क्योंकि युवाओं का कार्यक्रम है और हमारी केंद्र सरकार हो या राज्य की सरकार हो, युवाओं को आगे बढ़ाने में हम लोग पर काम कर रहे हैं। हम
चाहते हैं कि वो अपना स्वरोजगार खोले, नवाचार के माध्यम से, कौशल विकास के माध्यम से, स्टार्टअप के माध्यम से। और हम लोग तो ये चाहते हैं कि हमारा युवा इतना आगे बढ़े कि वो नौकरी देने वाला बने, नौकरी दे वो सबको कुछ काम करके। लेकिन ये एक दो जिजीविका होनी चाहिए, विल पावर होनी चाहिए। और हमारा उत्तराखंड का युवा तो इतना सशक्त है कि वो इस काम को करेगा। और मैं भाई अनुपम जी को और इन सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि जो इस तरह के काम कर रहे हैं। और मेरा काम तो सेतु का है, सरकार की जो योजनाएं होंगी वो यहाँ पर हम लेके आएंगे ताकि वो अपना रोजगार शुरू कर सकें। 14 नवंबर कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए या एनडीए के लिए बहुत बड़ा दिन मिल रहा है। देखा जाएगा बिहार में पूरा सुपड़ा साफ कर दिया, विपक्ष बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था लेकिन विपक्ष कहीं भी नहीं दिखाई दिया। क्या करें? देखिए, आज का जो जनमानस है वो एकदम बदल गया है, वो राष्ट्रवादी विचारधारा का हो गया है। और वो भी ये चाहता है कि जो हमारी राष्ट्रवादी ताकतें हैं वो आगे हैं। आज हम सुरक्षित महसूस कर रहे हैं आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। और पूरा भारत ही नहीं, पूरा देश भी उनका लोहा मानता है। और आज हर कोई चाह रहा है कि जो मोदी जी हैं वो सशक्त हैं और निसंदेह हम लोग श्रेष्ठ भारत और ज्येष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाना चाहते हैं। और वो तभी बनेगा जब सब राज्यों में एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के धरोहर जो पार्टी है, जो सनातनी पार्टी है, वो अगर राज्यों में आए। और ये हो रहा है, ईश्वर करने वाला है। ईश्वर नहीं, हम लोग मोदी जैसा व्यक्तित्व भी है। तो इसलिए हम लोग सब बहुत आज गदगद भी हैं, बहुत खुश भी हैं। और निसंदेह हमारा युवा भी बहुत गदगद है और युवा जरूर आगे बढ़ेगा। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। जय हिंद, जय भारत। मोदी है तो